कृष्ण कृपा होती है। कई जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं तब भी सत्संग मिलता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुण्य आदि और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। तो जो अवसर मिला है भगवान की कृपा से, भगवान को धन्यवाद दे दिया करो। कभी कभी भगवान को धन्यवाद दे दिया करो कि प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। किस लिए? एक तो इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त हुआ है। धन्यवाद दे दिया करो। लोग धन्यवाद देते हैं, किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया, प्यास लगी, बोले भैया बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं ना। धन्यवाद का पात्र है कौन? धन्यवाद का पात्र कौन है? किसी ने बीड़ी पीने के लिए माचिस दे दी, बोले भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। उससे धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए, धन्यवाद का पात्र नहीं है। धन्यवाद का पात्र है तो कौन है? भवानी ने भोले बाबा से निवेदन किया, प्रभु मुझे ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे मेरा नहीं समस्त भक्तों का कल्याण हो, समस्त भक्तों का कल्याण हो। कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चह सैल कुमारी। भोले बाबा से सती जी ने, देवी जी ने निवेदन किया, प्रभु मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा नहीं समस्त भक्तों का कल्याण हो। थोड़ा पंखा उधर घुमा दो। बोलो गोविंद भगवान की, जिससे समस्त भक्तों का कल्याण हो। बोले बाबा जी मुस्कुराए, कहा देवी सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा कोई कार्य कर दे जिससे मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो। लोग कहते हैं ना, कैसा काम करना जिसमें मेरा कल्याण हो, दुनिया चाहे भाड़ में चली जाए, है ना। लेकिन धन्यवाद का पात्र कौन है? भोले बाबा ने कहा देवी सब अपनी चिंता करते हैं और तुमको सारे संसार की चिंता है, क्यों? तो सती जी ने कहा, देवी जी ने कहा, स्वामी अगर आप केवल मेरे नाथ होते तो मैं अपने हित की बात करती। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। भवानी ने कहा, स्वामी आप केवल मेरे नाथ होते तो मैं अपने हित की बात करती। आप तो तीनों लोगों के स्वामी, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इसलिए मैं चाहती हूँ आपके मुख से जो सत्संग रूपी गंगा का प्रवाह हो, उससे समस्त भक्तों का कल्याण हो। कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चह सैल कुमारी। बोले बाबा जी ने कहा, देवी निवेदन ये है समस्त भक्तों का कल्याण हो, ऐसी मुझे कथा श्रवण करे। देवी ने कहा, स्वामी। बोले बाबा जी ने कहा, सबसे पहले आपके माता पिता को धन्यवाद है जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो सबका कल्याण चाहती है
और दूसरा धन्यवाद तुम्हारा है जो सबके हित की बात सोचती हो, सबके बारे में सोचती हो। एक निवेदन करूं मेरे भक्तों, धन्यवाद, मैंने कहा ना धन्यवाद का पात्र कौन है? जो अपना भी कल्याण सोचे, दूसरे का भी कल्याण सोचे। क्योंकि यहाँ पर सत्संग रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है। सिर्फ एक दिन के लिए सत्संग का आयोजन रखा गया। हमारे सूरज भैया की पुत्री के जन्मोत्सव पर, जन्म दिवस पर बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी को। क्यों धन्यवाद है? धन्यवाद का पात्र वही होता है। यहाँ पर कथा का आयोजन ना करके अगर ऑर्केस्ट्रा करवा देते, है ना, तो धन्यवाद का पात्र नहीं होते। क्यों? इस कथा से इनका भी कल्याण हो रहा है और जहां तक आवाज जा रही है समस्त भक्तों का कल्याण हो रहा। जो लोग कथा में आए हैं उनका भी कल्याण हो रहा। जो लोग नहीं आए हैं आराम से घरों में पलंग पर पड़े सुन रहे, उनका भी कल्याण हो रहा है। हर कोई धन्यवाद का पात्र नहीं होता है। जो अपना कल्याण सोचे, दूसरे का भी कल्याण सोचे, वो धन्यवाद का पात्र है। तो सबसे पहले हम सूरज भैया और उनके पिता श्री हमारे भैया रामू जी, इनके सब परिवार को हम धन्यवाद देते हैं। और जहां पर सत्संग होता है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, वहां के लोग धन्य हो जाते हैं। तो आप लोग भी धन्यवाद का पात्र हैं। जो लोग कथा में बैठे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो अपना अमूल्य समय देकर करके सत्संग में आए हैं। हम बहुत पहले कथा कर भी चुके हैं यहाँ। आप लोग थोड़ा बहुत परिचित है, हो सकता है ना याद भूल गए हो, है ना। तो भैया जी ने कहा, आग्रह किया कि दीदी आना होगा। हमने कहा चलो ठीक है, अवसर मिला है तो जरूर आएंगे। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर सत्संग का आयोजन रखा गया, इसमें तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, इनका भी कल्याण हो रहा है। मैंने कहा दो चीजें बड़ी ही दुर्लभ है, सुतदारा और लक्ष्मी। पापियों के घर होई संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। एक निवेदन करो मेरे भक्तों, संत दर्शन करने का फल क्या होता है? एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कैसी बिगड़ी? संतन के संग खूब कमाई, खुल जाएगो तेरो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संत दर्शन करने का फल क्या होता है? एक उदाहरण है छोटा सा, निवेदन करूंगी। एक बार नारद बाबा पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। पितामह ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ आग्रह पूछना चाहता हूं, कुछ आग्रह करना चाहता हूं, कहिए। तो नारद बाबा ने कहा, लाइटमैन हमारे भैया संतोष गुप्ता गुमटा से ये 20 मुद्रा इस सत्संग में अपना दान अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है भैया जी के लिए, मंगल कामना है, सब परिवार के लिए साधुवाद है। सदैव भगवान की कृपा भैया के सब परिवार पर बनी रहे। बोलो गोविंद भगवान की। पितामह ब्रह्मा जी के पास गए, कहा पिताजी संत दर्शन करने का फल क्या होता है? पितामह ब्रह्मा ने नारद बाबा से कहा, जाओ जाकर के नाली में पड़े हुए कीड़े से पूछो कि संत दर्शन करने का फल क्या होता है। नारद बाबा दौड़े, नाली में कीड़ा पड़ा था, उस कीड़े के कान में नारद बाबा ने कहा, ए भैया ये बोलो संत दर्शन करने का फल क्या होता है? जैसे ही नारद बाबा ने उसके कान में कहा,
संत दर्शन करने का फल क्या होता है। कीड़े ने आंखें खोली, नारद बाबा को निहारा और अपने प्राण छोड़ दे मर गया। जैसे ही मर गया, चढ़ा दो, नाम बता दो। श्री मोहित दास जी की तरफ से ये 20 मुद्राओं का दान इस सत्संग में हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना सब परिवार के लिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो नारद बाबा फिर दौड़े, पितामह ब्रह्मा जी के पास गए, कहा पिताजी मैंने कीड़े से पूछा संत दर्शन करने का फल क्या होता है, कीड़ा मर गया, आप ही बता दीजिए। तो नारद बाबा ने कहा क्यों मेरे से पाप करवा रहे हो। पितामह ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहा जाओ बेटा अब जा करके एक कुत्ते से पूछो संत दर्शन करने का फल क्या होता है। नारद बाबा फिर दौड़े, एक कुत्ते के पास गए, कुत्ते के कान में कहा ए भैया बोलो संत दर्शन करने का फल क्या होता है। जैसे कुत्ते ने नारद बाबा की तरफ देखा तो कुत्ता भी मर गया, प्राण छोड़ दिया। फिर नारद बाबा घबराए, अब क्या होगा, मेरे से तो पाप पर पाप होते चले जा रहे हैं। पितामह ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी आप ही बता दीजिए क्यों मेरे से पाप करवा रहे हो। पितामह ब्रह्मा ने कहा जाओ अबे गाय के बछड़े से पूछो कि संत दर्शन करने का फल क्या होता है। गाय के बछड़े के पास गए, उस बछड़े के कान में कहा ए भैया संत दर्शन करने का फल क्या होता है, क्या बताएंगे आप। बछड़े ने भी नारद बाबा की तरफ देखा और तुरंत प्राण छोड़ दे मर गया। जब बछड़ा भी मर गया फिर नारद बाबा दौड़े, पितामह ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी बछड़ा भी मर गया, आप ही बता दीजिए। नारद बाबा से ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अब राजा के राजकुमार से पूछो कि संत दर्शन करने का फल क्या होता है। राजा के राजकुमार के पास गए नारद बाबा और बोले भैया ये बोलो संत दर्शन करने का फल क्या होता है। उस राजकुमार ने कहा यही है संत दर्शन करने का फल, यही तो संत दर्शन करने का फल है। कहा हे नारद बाबा, हे संत भगवान, का पहले में गंदी नाली का कीड़ा था, आपका दर्शन मिला, मैंने प्राण छोड़ दिए। दूसरे जन्म में मैं कुत्ता की योनि मुझे मिली, मैं कुत्ता का तन पाया और फिर आपका दर्शन हुआ, फिर मैंने प्राण छोड़े, फिर मैं बछड़ा बना, गाय का बछड़ा बना, फिर आपका दर्शन हुआ, फिर मुझे उस बछड़े योनि से मुक्ति मिली और अब मैं राजा का राजकुमार बना। यही संत दर्शन करने का फल है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। इसीलिए कहते हैं सुतारा और लक्ष्मी पापियों के घर होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। आप संत दर्शन करने का फल आप लोगों ने सुना। कथा में जाने से प्राणी को क्या लाभ मिलता है। सत्संग में एक बात बताऊं, यहां पर कौन सी गंगा बह रही है, सत्संग रूपी गंगा। ये एक दिन के लिए सत्संग रखा गया है ना, तो सत्संग रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है। आप इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे हो, ये सौभाग्य मिला। एक गंगा है वो मानस सरोवर गंगा, उस गंगा में जब कार्तिक पूर्णिमा होती स्नान करने जाते हो, गंगा स्नान। माघी में स्नान करने जाते हो, माघ महीने में चलो गंगा स्नान करें, पाप कट जाएंगे। इस गंगा में उस गंगा में अंतर कितना है। इस गंगा में नहाओगे, हमारे भैया श्री बाबू कोटेदार 50 मुद्राओं का दान समर्पित कर रहे हैं, जीवन मंगल में बना रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद है भैया जी के लिए। बाबा जी कहते हैं कि इस गंगा में नहाओगे तो शरीर का नहीं बल्कि मन का मैल धुलेगा। श्री महावीर मौर्य जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान हो रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद भैया जी के लिए, सब परिवार के लिए मंगल कामना है। जो भी दानी भक्त इस कथा में इस सत्संग में अपना ये बेशकीमती दान समर्पित कर रहे हैं, भैया लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर एक नहीं 9 रसों की प्राप्ति हो रही है। नाम बता दो भैया। शंकर
शंकर कहार भैया जी की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान समर्पित हो रहा है। भैया जी के लिए मंगल कामना है, आशीर्वाद है। यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहाँ। सुनील कश्यप भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। मंगल कामना है, आशीर्वाद है, जीवन मंगल में बना रहे। मोबाइल रख दे पहले। और हमारे श्री राम मौर्य जी ये दत्तबल से आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना है सब परिवार के लिए। ठाकुर जी की कृपा सब परिवार पर बनी रहे। यहाँ 9 रस हैं, रस एक बहा। यहाँ बाड़ी है संत की, पानी नहीं। इस रामचरित के मानस से उस मानस की उपमा ही नहीं है। और इस गंगा में नहाओगी, सत्संग रूपी गंगा में, तन का मल तो धुलता है वहीं, और मन का मल तो धुलता है यही। वहां पर शरीर का मैल धुलेगा, उस गंगा में नहाओगे, और इस सत्संग रूपी गंगा में नहाने से मन का मैल धुलेगा। मन के मैल को धुलने की आवश्यकता है। यदि मन का मैल धुल गया तो समझो फिर कल्याण हो गया, लेकिन नहीं। बाबा जी फिर कहते हैं, आप वहां नहाने जाओगे उस गंगा में, और ज्यादा गहराई में चले गए, अगर आपको तैरना नहीं आता तो बोलो क्या होगा? कुछ आना कर दिया करो आप लोग, है ना, ताकि लगे कि कुछ आप लोग अलर्ट हो करके पंडाल में बैठे हैं ना। उस गंगा में नहाने जाओगे, मान लिया तैरना आपको नहीं आता, ज्यादा गहराई में चलेंगे तब क्या होगा? डूब जाओगे, है ना। डूब करके मरना निश्चित है। इस गंगा में जितने गहराई में जाओगे, अगर गहराई में चले गए तो डूब करके तैरना निश्चित है। बस इतना फर्क है उस गंगा में, इस गंगा में। वहां डूबता जो मर जाता वहीं, और यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। इसीलिए सत्संग रूपी गंगा में नहाने से मन का मैल धुलता है। बाबा जी कहते हैं, ज्ञान गंगा हो ज्ञान गंगा, नहाए ले ओ प्यारे मना। नहाए ले प्यारे मना, अपन बिगड़ी बनाए ले प्यारे मना। जय हो। और श्री मनोज कश्यप भैया जी दत्तबल से आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, सब परिवार के लिए मंगल कामना, साधुवाद है।
श्री भगवान दीनपाल जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद भैया जी के लिए, सब परिवार के लिए मंगल कामना है। सूरज नहाए जामे तुलसी नहाए, सूरज नहाए जामे तुलसी नहाए, सूरज नहाए जामे तुलसी नहाए, कबीरा नहाए, कबीरा नहाए तो जीवन बना ज्ञान गंगा। जय हो ओ ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, अपन बिगड़ी बनाए ले ओ प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। किसने नहाया? सूरज नहाए जामे तुलसी नहाए, सूरज नहाए जामे तुलसी नहाए, सूरज नहाए जामे तुलसी नहाए, कबीरा नहाए, हो कबीरा नहाए तो जीवन बना ज्ञान गंगा। ओ ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, अपन बिगड़ी बनाए ले ओ प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। बनाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना। और राजेश दास जी टिकरा से सादर 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद है, मंगल कामना है। और ललन पाल भैया जी साउंड सर्विस आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है, दानियों के लिए मंगल कामना है। राजेंद्र गौतम जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद है। ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। ज्ञान बिगड़ी बनाए ले ओ प्यारे मना, मैल मन का नहाए ले ओ प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, हो ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। तो ये मन के मैल को धुलने की आवश्यकता है। उस गंगा में नहाओगे शरीर का मैल धुलेगा, इस गंगा में नहाओगे तो मन का मैल धुलेगा। भवानी जी ने भोले बाबा से कहा, स्वामी कथा जो सकल लोक हितकारी,
उसई पूछने चाहे शैल कुमारी। आइए थोड़ी सी चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। दशरथ जी महाराज के 3 विवाह हुए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ। भवानी जी ने कहा स्वामी एक मेरे मन में संशय हो रहा है। दशरथ जी महाराज के 3 विवाह हुए, वैसे कहीं कहीं ये भी लिखा है कि दशरथ जी महाराज के 760 रानियां थी, रही 760 रानी और दशरथ भूप अवध राजधानी। तो किसी ने कहा कि राजा ने 760 विवाह क्यों किए? 3 पटरानी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। फिर राजा ने 760 विवाह क्यों किए? तो बोले इसलिए किए राजा के संतान नहीं हुई, तो संतान की इच्छा से राजा ने 760 विवाह कर लिए। लेकिन नहीं मान लिया, एक पत्नी से पुत्र नहीं हुआ तो दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी पत्नी से पुत्र नहीं हुआ तो तीसरा विवाह कर लिया। लेकिन राजा ने 760 विवाह क्यों किए? कारण क्या था? और दूसरा संशय कि सत्यदेवी ने कहा स्वामी एक निवेदन ये भी है कि महाराज दशरथ जी की जो तीसरी रानी कैकेयी थी, एक कैकेयी 3-4 जन्म पहले कौन थी, पूर्व जन्म में कौन थी? भोले बाबा ने कहा एक नहीं 4 जन्म पहले कैकेयी कौन थी? देवी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कथा में बहुत लोग तर्क करने लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वैसा नहीं हो सकता, कहते हैं ना। तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी संशय यदि है तो भाव से, विनम्रता से विद्वान के सामने एकांत में पूछ लेना चाहिए कि मेरे मन में संशय हो रहा है। आइए इस बीच में कुछ दान आया है। हमारे परम श्रद्धेय श्री राम प्रसाद मौर्य जी आपकी तरफ से 50 मुद्राओं का दान आया है। श्री राम प्रसाद मौर्य दादी की तरफ से ये 50 मुद्राएं सत्संग में दान हुए हैं और 100 मुद्राएं हमें दूध पीने के लिए सम्मान रूप में। एक बार जोरदार ताली राजे के लिए। मंगल कामना है, सब परिवार के लिए आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलो गोविंद भगवान की। बात पैसे की नहीं होती, बात सम्मान की होती है ना। भैया दादी ने हमारा सम्मान किया, बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना है। आइए बोले बाबा जी कहते हैं सुनो देवी, वैवस्वत मनवंतर के 28 शतुर्युगी जब त्रेता के 9,12,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब मनु महाराज और शत्रुपा स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। पृथ्वी पर आकर के जन्म लिया। मनु महाराज दशरथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महारानी शत्रुपा जी कौशलपुर में जन्म लेती हैं। राजा भानुमंत के वहां कौशल्या जी के नाम से जानी गई, प्रसिद्ध हुई। दशरथ जी का नाम दशरथ क्यों रखा गया? दशरथ नाम इसलिए रखा गया, ये राजा जो थे 10 सूर्यों के समान तेजस्वी राजा थे, जिनका 10 दिशाओं में रथ जाने वाला था, इसलिए इनका नाम रखा दशरथ। दशरथ जी महाराज जब धीरे धीरे सयाने हुए, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धनुष विद्या में निपुण हुए। एक बात और बताऊं, महाराज जब दशरथ जी का जन्म हुआ, श्री भगवान दिन गौतम जी की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। सत्संग में बहुत बहुत आशीर्वाद। दादी के लिए, सब परिवार के लिए मंगल कामना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। थोड़ा और मेहनत करें ताकि लगे कि आप लोग पंडाल में बैठे हैं और भगवान के दरबार में आए हो तो हाजिरी लगा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवत नाम बोलेंगे
ताकि थोड़ा सा मन जो है एकाग्रचित्त हो जाए और फिर जो है कोई व्यक्ति भगवान के कीर्तन से वंचित ना रहे। सब लोग अपनी जीभा को भगवान के कीर्तन में हिलाएं। ताली बजाने में अगर कोई परेशानी हो तो न बजाएंगे। यदि भगवान ने तुम्हें बढ़िया स्वस्थ रखा है तो ताली भी बजाएंगे, भाव से कीर्तन बोलेंगे, तालियों की सेवा करते हुए। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 भजमन राम राधे श्याम सीताराम जय जय राम। अवधेश कश्यप जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। मंगल कामना आशीर्वाद। बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया रह गया यही औलंब नाम सबरी को जंगल में, रह गया यही औलंब नाम सबरी को जंगल में। बजता यही है सुंदर नाम सीताराम 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 प्रेम प्यारा जान ले सो जानन हारा। और दो लाइनों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। दुनिया सुखेन पाल भैया जी 101 मुद्रा दान कर रहे हैं, मंगल कामना है। नूर मोहम्मद और 50 मुद्रा हमारे भैया नूर मोहम्मद जी की तरफ से दान हो रही हैं। और भैया जी के लिए 2 लाइन कहना है नूर मोहम्मद जी के लिए। मदीने जाना तो मेरा सलाम कह देना, मदीने जाना तो मेरा सलाम
मदीने जाना तो मेरा सलाम कह देना, मदीने जाना तो मेरा सलाम कह देना। मदीने जाना तो मेरा सलाम कह देना, मदीने जाना तो मेरा सलाम कह देना, मदीने जाना तो मेरा सलाम कह देना। खुदा के सामने, हाँ खुदा के सामने मेरा भी नाम ले लेना, खुदा के सामने मेरा भी नाम ले लेना, खुदा के सामने मेरा भी नाम ले लेना। मदीने जाना तो मेरा सलाम कह देना। और निवेदन है भैया जी से, खुदा के सामने मेरा भी नाम ले लेना। बहुत बहुत आशीर्वाद है भैया जी के लिए, सब परिवार के लिए मंगल कामना है। लोग आइए, तो विषय चल रहा था, भवानी जी ने निवेदन किया। महाराज दशरथ जी धीरे धीरे शाने हुए, धनुष विद्या में निपुण होते हैं। आज के 30 पीढ़ी पहले दशरथ जी महाराज के जो पिता आज थे, आज के 30 पीढ़ी पहले एक अनड़ नाम के राजा हुए थे। जो अनड़ नाम के राजा और रावण में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने अनड़ को परास्त कर दिया। जब अनड़ को परास्त कर दिया, अनड़ ने मरते समय कहा था, रावण जा, जो मेरे कुल में पुत्र होगा 30 पीढ़ी के बाद उसके पुत्र के हाथों तो मारा जाएगा। आज से पृथक 30 कुल पारा, अनप अनरण दसानन मारा। तो रावण से अनड़ ने कहा था, मेरे 30 पीढ़ी के बाद जो पुत्र होगा उसके पुत्र के द्वारा निश्चय ही तो मारा जाएगा। आज वही समय आया है। दशरथ जी महाराज धीरे धीरे सयाने हुए। एक दिन की बात है, जब धनुष विद्या में निपुण हुए, अपने बाणों को दशरथ जी ने छोड़ा है। बाणों को छोड़ छोड़ करके लंका के चारों गेट बंद कर दिए। दशरथ ने गढ़ लंक के किए द्वार सब बंद, मंदोदरी के बिने पर फेर लिए सरसुंद। दशरथ जी महाराज एक दिन अपने बाणों से लंका के चारों गेट बंद कर दिए। मंदोदरी ने कहा, हे बाणों, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो तुम सभी वापस चले जाओ। बाण लौट करके वापस आए। भोले बाबा जी भवानी से कहते हैं, देवी, इसी प्रकार से दशरथ जी महाराज की आयु बढ़ती गई। राजा दशरथ जी की उम्र कितनी हो गई? 9000 संबत जग जानी, 9000 संबत जग जानी। 9000 संबत जग जानी, 9000 संबत जग जानी। भई अवध पति उमरी भवानी, भई अवध पति। कितनी हो गई? 9000 वर्ष की। 9000 संबत जग जानी, ओ भई अवधपति ओमरी भवानी। तो लोग आगे बैठ जाना, लेडीज। बोलो गोविंद भगवान की। राजा की
और भैया जी की तरफ से ये 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी के लिए। और मैं भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वैसे नाम ध्यान नहीं है मुझको, पर मेरे वहाँ जब भी कोई भंडारा होता है हम लोग करते हैं, तुम्हारे भैया जी निःशुल्क सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, ऐसे लिस्ट बना दिया करो। जिन माताओं को दिखता ना हो वहां से तो कृपया सामने आके बैठ जाए, है ना। और जगत पाल 21 सुंदराएं श्री गंगा प्रसाद पाल दशरथ जी महाराज की उम्र कितनी हो गई? 9000 वर्ष की। कहते हैं अगर पिता के पांव का जूता पुत्र के पांव में फिट होता है तो पुत्र नहीं बल्कि वह मित्र के समान हो जाता है। राजा दशरथ जी को जब अज ने देखा कि मेरा बेटा अब सयाना हो गया है, समझदार हो गया है, राजगद्दी के योग्य हो गया है, तो अज महाराज ने अपने बेटे दशरथ जी को अयोध्या का राजा बनाया। दशरथ जी महाराज को जो अयोध्या का राजा बनाया गया, नए नए राजा बने थे। दशरथ जी महाराज को शिकार खेलने का बहुत लंबा शौक था। रोज जाते थे महाराज जंगल में शिकार करने। एक दिन राजा जब जंगल में शिकार करने के लिए गए तो राजा दशरथ जी को एक श्राप लगा। श्राप किसका लगा? उद्यालक मुनि और चंद्रकला का। श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा करवा रहे थे। श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी, बेटा थोड़ा जल ले आओ। माता पिता को वहीं बिठा करके सरोवर पर जल भरने के लिए श्रवण कुमार गए। इधर दशरथ जी महाराज जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। राजा समझ नहीं पाए, होनी बड़ी प्रबल होती है, तो राजा को ऐसा लगा कोई हिरण जल पी रहा है। जब झुक करके श्रवण कुमार जल भरने लगा तो राजा ने खींच करके बाण मारा। श्रवण कुमार धराशायी हो गया। तब राजा ने देखा रहे तो मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजा दौड़ करके आए, श्रवण कुमार को गोदी से ले लिया। बेटा मैं समझ नहीं पाया, मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे। श्रवण कुमार ने कहा राजन अब मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता को जल पिला दो। मेरे माता पिता से ये मत कहना कि तुम्हारा पुत्र मेरे हाथों से मारा गया। दशरथ जी महाराज से इतना वचन कह करके श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिए। आज राजा बहुत रोए और दशरथ जी महाराज उस घड़े में जल लेकर के आए, लोटे में जल लेकर के आए। उद्यालक मुनि चंद्रकला के पास। चंद्रकला उद्यालक मुनि ने आवाज लगाई, बेटा बहुत देर कर दी जल लाने में, बहुत तड़प रहा हूं प्यास से। तो राजा कुछ नहीं बोले, चुपके से लोटे को बढ़ाया। जब हाथ से हाथ स्पर्श हुआ तो उद्यालक मुनि ने पूछा तुम कौन हो? मेरे बेटा तो नहीं है, परिचय दो। तो राजा को रहा नहीं गया, अपना परिचय दिया। महाराज मैं आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ हूं। पूछा मेरा बेटा कहाँ है? तो राजा ने बताया कि आपका बेटा धोखे से मेरे हाथों से मारा गया। मैं समझ नहीं पाया, भूल हो गई, इसलिए क्षमा करें। उद्यालक मुनि चंद्रकला ने जल को लोटे को फेंक दिया, मैं जल नहीं पीऊंगा। जाइए महाराज, प्यास के मारे जिस प्रकार से मेरे प्राण जा रहे हैं, पुत्र के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आप भी पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। और जिस प्रकार से मेरे पुत्र के विरह में प्राण जा रहे हैं, आपके भी प्राण पुत्र के विरह में जाएंगे। इसीलिए जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो दशरथ जी महाराज 8 बार राम राम कह करके पुकारा, तब जाकर के दशरथ जी के प्राण छूटे थे। तो उस समय राजा को श्राप लगा कि बाण मारा है मेरे कुंवर को, बाण मारा है मेरे कुंवर को, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। बाण मारा है मेरे कुंवर को, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। बाण मारा है मेरे कुंवर को, बाण मारा है मेरे कुंवर को, उसमें सोचा विचारा नहीं है। बाण मारा है मेरे
मेरे कुंवर को उसने सोचा बिचारा नहीं है। कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है। बाण मारा है मेरे कुंवर को उसने सोचा बिचारा नहीं है। महाराज था बुढ़ापे का वो ही सहारा, था बुढ़ापे का वो ही सहारा, और कोई सहारा नहीं है। बुढ़ापे का वो ही सहारा, और कोई सहारा नहीं है। जय हो। बाण मारा है मेरे कुंवर को, कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है। हे महाराज, मैं आपके हाथों से जल नहीं पीऊंगा। पुत्र के विरह में मेरे प्राण जाने, आपके भी प्राण पुत्र के विरह में जाएंगे। ये श्राप राजा को लगा है। उस समय राजा को शिकार खेलने का बहुत लंबा शौक था, तो राजा रोज शिकार करने जाते थे। इधर रावण की नीति अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे, चरम सीमा पर हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, रावण तेरे अत्याचार अधिक बढ़ चुके हैं, अब निश्चय ही तेरी मृत्यु निकट में आ गई है। रावण ने कहा, कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो कौशलपुर में राजा भानुमंत की कन्या कौशल्या जन्मी है, जिस कौशल्या से पुत्र होगा, उस कौशल्या के पुत्र के द्वारा निश्चय ही तो मारा जाएगा। कौशल्या के पुत्र के द्वारा निश्चय ही तो मारा जाएगा। अब तो रावण घबराया, अगर कौशल्या का विवाह हुआ, पुत्र हुआ, तो निश्चय मैं मार दिया जाऊंगा। किसी को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु उस व्यक्ति के हाथ से होनी है, तो फिर जो भी जोर बन सकेगा लगाएगा, प्रयास करेगा उसे समाप्त करने के लिए। तो राजा ने सोचा, रावण ने सोचा अब क्या करें? तो रावण विचार करता है, अगर मैं कौशल्या का विवाह ना होने दूंगा तो फिर पुत्र नहीं होगा। कौशल्या कर ब्याह न होई, और नहीं सुत जनई न मारही कोई। जब विवाह ही नहीं होगा तो फिर पुत्र कैसे होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब तो रावण क्या करता है, विचार कर रहा है कोई वृक्ष उग रहा हो, और पता चल जाए जब वृक्ष बड़ा होगा तो उसमें कड़वे फल लगेंगे, कांटे लगेंगे, तो वृक्ष को उगते ही उखाड़ देना चाहिए। मुझे पता चल गया है कि कौशल्या के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मैं विवाह नहीं होने दूंगा। रावण ने क्या किया, कौशल्य दस कंठ ने तुरत ही लियो चुराई, सुता मंजू सास धरी बरुनाले में जाए। रावण ने कौशल्या को चुरा लिया, एक कटघरे में लकड़ी की पेटी में बंद कर दिया मेरी बहनों, और कौशल्या को कहाँ रख दिया? नदी के किनारे पर। उस लकड़ी की पेटी में कौशल्या बंद है, नदी के किनारे पर पेटी रखवा दी उस रावण ने। और इधर विधि का विधान बड़ा निराला है। दशरथ जी महाराज रोज शिकार करने के लिए जाते थे, आज भी शिकार करने आए। तो राजा जब नदी के किनारे पर पहुंचे तो राजा का मन करता है कि आज हम नदी के उस पार शिकार करेंगे। देखो प्रभु की इच्छा, घोड़े को इधर ही छोड़ दिया राजा ने,
नाव पर सवार हो गए महाराज दशरथ तो नदी को पार करने लगे। इसीलिए तो कहते हैं कैसी प्रभु की है प्रभुताई दुनिया समझ नाई पाई। ये विधि का खेल बड़ा निराला है। आज दशरथ जी महाराज जब नाव पर बैठे सवार नदी को पार करने लगे तो राजा दशरथ जी जब बीचों बीच धारा में नाव पहुंची तो नाव डूबने लगी। नाव के साथ में दशरथ जी महाराज भी डूबते उतराते और कहां पहुंचे उस किनारे से। थोड़ी देर के बाद में राजा को होश आया। तब राजा दशरथ जी उठे तो क्या देखा है, लकड़ी की पेटी रखी है। राजा ने लकड़ी की पेटी को खोला। उस पेटी के अंदर एक बड़ी सुंदर कन्या बंद है, नारी बंद है। तो राजा दशरथ जी महाराज भी उस पेटी के अंदर लेट गए, पेटी को बंद कर लिया। अब पहले रावण ने कौशल्या को बंद करके रखा था कि कौशल्या कर ब्याह न होई और नहीं सुत जनई न मारही कोई। देखो कोई बाप हो अपने बेटी का विवाह ढूंढता है, अनेक जगह ढूंढता है, लेकिन जहां विधि का विधान होता तुरंत बन जाता है ना, विलंब नहीं लगता है। आज कैसे प्रभु ने मिलाया। आज दशरथ जी महाराज उस पेटी के अंदर लेटे हैं, कौशल्या दशरथ दोनों। रावण गया कहा ब्रह्मा जी के दरबार में, ए ब्रह्मा तुम तो कह रहे थे कि कौशल्या के पुत्र के द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा। कहा ना रहेगा बांस तो बांसुरी बजेगी कैसे जब मैं विवाह नहीं होने दूंगा, तो फिर पुत्र कैसे होगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा रावण क्या किया तूने। कहा मैंने कौशल्या को चुरा लिया। बोले ऐसा नहीं कर सकता, विधि के विधान को तू नहीं टाल सकता। रावण ने कहा विश्वास नहीं तो दिखाते हैं। रावण ने क्या किया, गया उस लकड़ी की पेटी को उठाया। अच्छा जिसके पास बल होता है वो बुद्धि का थोड़ा कम प्रयोग करता है। जिसके पास बल नहीं होता है, शरीर कमजोर है मान लिया, तो बुद्धि लगाता है कि कार्य कैसे किया जाए। और जिसके पास बल है तो बल का प्रयोग करता है। अब रावण इतना बलवान था इसलिए रावण ने सोचा नहीं एक व्यक्ति बंद था, अब दो हो गए तो दूना वजन नहीं हो जाएगा। लेकिन इस बात पर रावण ने गौर नहीं किया, उठाया पेटी सर के ऊपर रख लिया। भगवान ब्रह्मा के दरबार में पहुंचा, ब्रह्मा जी इस पेटी के अंदर मैंने कौशल्या को बंद करके रखा है, अपने कैद में रखूंगा, मैं कौशल्या का विवाह नहीं होने दूंगा। जिससे पेटी खोली गई तो क्या देखा है रावण ने, कौशल्या दशरथ कहाँ पाया, उसमें दोनों बंद हैं। अब बेगी दशानन मारन धाया, तलवार निकाली मारने के लिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा रावण एक बात सुन ले, निश्चय ही इस कौशल्या के पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी 51,000 वर्ष उम्र तेरी शेष है, जो चाहे मनमानी कर ले, उसके बाद तो निश्चय मार दिया जाएगा। अभी जानबूझ करके काल से पंगा मत ले, इस तलवार को म्यान में रख ले। रावण घबराया, तलवार को म्यान में रखा, रावण वहां से चला गया। प्रथम विवाह दशरथ जी महाराज का कौशल्या के साथ हुआ और दूसरा विवाह दशरथ जी महाराज का मगध सुमित्र भूप की जाई, मगध सुमित्र भूप की जाई। मगध सुमित्र भूप की जाई, दशरथ नारी, दशरथ नारी सुमित्रा पाई, दशरथ मगध सुमित्र भूप की जाई और दशरथ नारी सुमित्रा पाई। दूसरा विवाह रानी सुमित्रा से करवाया गया। तीसरा विवाह दो रानी हुई, कौशल्या और सुमित्रा।
तीसरा विवाह दशरथ जी महाराज का कैकेयी के साथ में हुआ। अच्छा, कैकेयी से मुलाकात कैसे हुई दशरथ जी की? एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए थे। कैकेयी भी मर्दाने वेश में, घोड़े पर सवार। लोग कहते हैं अब बेटियां बहुत आगे हैं, अब ही नहीं पहले भी थी। प्रमाण मिलता है कैकेयी मर्दाने वेश में, घोड़े पर सवार। कैकेयी भी गई थी शिकार करने। जिस शिकार के ऊपर दशरथ जी महाराज निशाना लगाए थे, उसी शिकार के ऊपर कैकेयी भी निशाना लगाए हैं। दशरथ जी महाराज से पहले उस कैकेयी ने शिकार को मार करके अपना शिकार बनाया और फिर घोड़े पर सवार होकर के भाग खड़ी हुई। तो राजा ने पीछा कर लिया। अरे ऐसा कौन मेरे से बढ़कर के निशानेबाज आ गया जो मेरा शिकार अपना शिकार बना ले? तो राजा ने पीछा कर लिया। कैकेयी घोड़े पर सवार भागती हुई द्वारे पर आई, घोड़े को छोड़ दिया, महल में चली गई। पीछे से राजा अश्वपति पहुंचे। महाराज, दशरथ जी पहुंचे। राजा अश्वपति से पूछा, महाराज तुम्हारे घर में कोई वीर बालक है? बोले वीर बालक तो नहीं है, एक मेरी कन्या जिसका नाम है कैकेयी। कैकेयी गई थी शिकार करने। दशरथ जी ने कहा मेरा शिकार अपना शिकार बनाया। अश्वपति ने अपने बेटी कैकेयी को बुलाया, बेटी दशरथ जी का शिकार तूने अपना शिकार बनाया? कैकेयी ने कहा जी पिताजी। दशरथ जी महाराज ने कैकेयी को देखा है। कैकेयी बहुत सुंदर थी। कैकेयी की सुंदरता, वीरता और साहस को देख करके राजा बहुत ही मुग्ध हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो राजा अश्वपति से दशरथ जी ने कहा महाराज एक निवेदन है आपसे। क्या? कहा आपकी पुत्री जो कैकेयी है बड़ी सुंदर है, बड़ी ही साहसी और वीर कन्या है, इसलिए हमारा एक निवेदन है, आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ में कर दीजिए। दशरथ जी ने जब ऐसा निवेदन किया, राजा अश्वपति ने कहा ये नहीं हो सकता है महाराज। क्यों? कहा हो इसलिए नहीं सकता है, एक हमारी शर्त है, वो शर्त आपको मंजूर नहीं होगी, क्योंकि आपकी और भी रानियां हैं, कौशल्या और सुमित्रा, इसलिए आपको मेरी शर्त नहीं मंजूर होगी। राजा ने कहा कहिए क्या शर्त है तुम्हारी? कहा शर्त हमारी ये है, मम कन्या सुत पावहि राजू, मम कन्या सुत पावहि राजू। पावहि राजू, मम कन्या सुत पावहि राजू, दशरथ मानी किया सब काजू, दशरथ मानी किया सब काजू। कि जो मेरी कन्या से पुत्र होगा, मेरे नाती को, मेरे पुत्री के पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाए। अगर आपको वचन स्वीकार हो तब तो विवाह करेंगे। राजा कैकेयी को देख करके बेहतर मोहित थे, लुभे थे, इसलिए राजा ने इस वचन पर गौर नहीं किया, राजा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, आपके नाती को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। वचनबद्ध राजा हुए, मिली कैकेयी नारी, और विधि विधान से ब्याह करी, गए अवध अपनारी। इस शर्त के ऊपर राजा का विवाह कैकेयी के साथ में करवाया गया। कितनी रानियां हुई? 3 रानी पटरानी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 पटरानी हैं दशरथ जी महाराज के।
भवानी जी ने निवेदन किया था कि कैकेयी है, ये कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? बोले बाबा ने कहा एक नहीं 4 जन्म पहले कैकेयी कौन थी? 4 जन्म पहले कैकेयी कौन थी? बोले बाबा जी सुनाते हैं, सुनो देवी। सौराष्ट्र देश कर्नाटक में, सौराष्ट्र देश कर्नाटक में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे। सौराष्ट्र देश कर्नाटक में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे। पत्नी कलहा के साथ सुनो, पत्नी कलहा के साथ सुनो, जीवन यापन में करते थे। सौराष्ट्र देश कर्नाटक में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण की पत्नी का नाम क्या था? कलहा। जैसा नाम है वैसे ही गुण है। लोग कहते भैया जब से विवाह के हमारा जीवन बर्बाद हो गया। जोड़ा कैसा है? केले बेर की तरह जोड़ा। तुलसी कबहू ना निभे केर बेर को संग, वी डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। जैसे केले और बेरी का जोड़ा होता है। ब्राह्मण देव बेचारे केले की तरह सीधे और सज्जन, और पत्नी कैसी थी? बड़ी उल्टा पापिनी और कर्कशा। किसका जीवन नरक होता है? जिसकी गृहिणी अच्छी नहीं होती। ब्राह्मण देव बड़े परेशान। कैकेयी 4 जन्म पहले कौन थी? भिक्षु ब्राह्मण की पत्नी कलहा थी। ध्यान देंगे। कहते हैं अच्छा इतनी माताएं बैठी, तुम्हारे वहां कथा भी हुआ करती है, ऐसी बात नहीं है। तो एक निवेदन है, आप लोगों ने सुना होगा नारी का धर्म होता है एक ही धर्म एक व्रत ने एक व्रत ने मां। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। साई भजन मन पति पद प्रेमा, साई भजन संयम। इतनी माताएं बैठी हैं। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, और काई बचन मन पति प्रेमा। कितनी माताएं रोज उठ करके सुबह अपने पति के पैर छूती है? बताओ, कोई लोग नहीं छूती हो? कोई लोग नहीं छूती हो? रोज उठ करके पति के पैर छुआ करो। बोलो गोविंद भगवान की। देखो कथा का मतलब यही है, कथा सुनने से प्राणी के विचार ना बदले तो फिर कथा सुनना बेकार है ना। इसलिए विचार बदलने चाहिए। मैंने कहा था उस गंगा में नहाने से तन का मैल धुलता है, इस गंगा में नहाने से मन का मैल धुलता है। पति चाहे जैसा भी हो, पर
तुम्हारा धर्म क्या है ना। रोज उठ करके सुबह पति के पैर छुआ करो। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, मैंने पूछा कि जो माताएं बैठी हैं हाथ ऊंचा करें, जो रोज सुबह उठ करके पति के पैर छूती हैं। किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया, एक माता जी ने हाथ ऊंचा किया। बहुत जनसंख्या में बैठी थी माता, यहाँ तो कम लोग हैं, कुछ लोग खाने पीने में जुटी हैं। मन तो रखा है चलो कथा सुनाए, लेकिन भूख भी लगी है तो क्या करें। पहले भैया जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाई है, आप लोगों ने भोजन पाया, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। हमने कहा देखो ये माता जी रोज पति के पैर छूती हैं। जब प्रशंसा करनी शुरू किया तो माता जी उठ करके खड़ी हो गई। कहा बिटिया इतनी लंबी प्रशंसा ना करो। हमने कहा क्यों? कम से कम इतनी संख्या में आप ऐसी हैं कि रोज उठ करके अपने पति के पैर छूती हैं, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। उसने उन माता जी ने कहा मैं बेटी पैर तो छूते हैं लेकिन साल में सिर्फ 2 बार। तो हमने कहा कब कब? बोली जब करवा चौथ हो तो मजबूरी में छुआ पड़ा, और वैसे कब होली दिवाली मौका लगो तो छू लेने को जरूरी ना है। हमने कहा माता जी अच्छा ये बताओ साल में 2 ही बार पैर क्यों छूती हो? तो माता जी बड़े गम भरे बचनों से बोली तो बिटिया का बतावें, जब मरेगा छोला करते नहीं तो हम छुई का। सुबह उठ करके डंडों का नाश्ता देता है, सीधे गालियों से बात करता है ना, तो कैसे पैर छुए? ये नियम एक पर ही लागू नहीं होता। जो दादा लोग बैठे हैं आप लोग भी अपना पति धर्म निभाए। ये नहीं कि इनका ही सब धर्म है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है ना। तो कथा सुनते हो, रामायण भी पढ़ते हो, ये शिक्षा मिलती है। रामचरित मानसी पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा। रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा। रामचरित मानसी पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा। मेरी माताओं चलो सिया के पग चिन्हों पर, चलो सिया के पग चिन्हों पर, ये इतिहास बदलना होगा। चलो सिया के पग चिन्हों पर, ये इतिहास बदलना होगा। रामचरित मानसी पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा। अच्छा रोज सुबह उठ करके अपने पत्नी को डंडों का नाश्ता दो, गालियों से बात करो। दादाजी तो पैर छुएंगे, पैर की तो बात अलग कहो पर पैर पर आगे रख दे। देखो सम्मान पाने के लिए दूसरों का सम्मान करना सीखो। एक और निवेदन करूं, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है मेरे भाई, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती है, सुख शांति नहीं आ सकती है। इसलिए आप लोगों का भी दायित्व बनता है, इनका सम्मान करो, गृहिणियों का सम्मान करो। और आपका भी दायित्व बनता है कि रोज सुबह उठ करके पति के चरण छुआ करो, इससे सुख और शांति आती है घर में। कभी भी आपके घर का सुख और चैन नहीं जाएगा। जिस घर में रोज गृहिणी अपने पति की सेवा में संलग्न रहती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काई बचन मन पति पद प्रेमा। भिक्षु ब्राह्मण की पत्नी बड़ी उल्टा थी, कर्कशा थी, पापिनी थी, पैर छूने की छोड़ो।
रोज अपने पति से खूब झगड़ा करती सुबह शाम। किन्हीं किन्हीं घरों में हमने देखा है आज भी कि खूब सुबह शाम झगड़ा होता है, नारियां खूब झगड़ा करती। उस घर में कभी भी सुख शांति लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। आज भिक्षु ब्राह्मण की जो पत्नी थी बड़ी उल्टा थी, कर्कशा थी, पापिनी थी। भिक्षु ब्राह्मण बड़े परेशान, क्या करें, नारी से बहुत परेशान। ब्राह्मण देव बड़े सज्जन थे, बड़े सीधे थे, उतने नारी उल्टा और कर्कशा थी। अपने मित्र के पास गए, ब्राह्मण देव रोने लगे। कहा भैया बताओ क्या करें, हमारी नारी जो बड़ी उल्टा है, पापिनी है, और मैं अपनी नारी से बहुत परेशान हूं, क्या करें। तो कहा ऐसा करो, आप जाकर के दूसरा विवाह कर लो। जब दूसरा विवाह कर लोगे, घर में दूसरी रानी आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी, तो पहली वाली अपने आप ही राइट हो जाएगी, सुधर जाएगी। क्यों सुधर जाएगी? का पहली वाली सोचेगी पति देव हमें खूब माने, और दूसरी वाली सोचेगी हमें खूब माने, इसके चक्कर में तुम्हारी खूब सेवा होगी। पहली वाली सुधर जाएगी। अब भिक्षु ब्राह्मण बेचारे मित्र के कहने से दूसरा विवाह कर लिया। जब दूसरा विवाह कर लिया तो पहली वाली नारी जो थी कलहा, उस कलह को सोतिया डाह लग गया। नारी सब सहन कर सकती है, पर सोतिया डाह सहन नहीं कर सकती। सोतिया डाह लग गया। अब उस कलहा ने क्या किया, जब उसे सोतिया डाह लग गया तो सोतिया डाह को सहन नहीं कर पाई। उस कलहा ने, कलहा मरी तुरंत बिस खाई, और यम के द्वार पहुंची गई जाई। कलहा मरी तुरंत बिस खाई, यम के द्वार पहुंची गई जाई। कलहा ने आत्महत्या कर लिया। कलहा मरी तुरंत बिस खाई, और यम के द्वार पहुंच गई जाई। आत्महत्या कर लिया उस कलहा ने। यम के द्वारे पर पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। कहो इस नारी ने जीवन में कौन से कर्म किए हैं, कौन से कुकर्म किए हैं, इसका लेखा जोखा मुझे दिखाओ। तो चित्रगुप्त ने सारा लेखा जोखा खोल करके रख दिया। महाराज, इस नारी ने जीवन में कभी पति का सम्मान नहीं किया। द्वारे पर आए हुए भिक्षुक को कभी इसने भिक्षा नहीं दिया। महाराज, इस नारी ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। बाबा जी कहते हैं तेरी आज जन्म जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। एक नहीं जन्मों जन्मों तक। जब यमराज ने सुना इस नारी ने भूल करके भी पति का सम्मान नहीं किया, उस नारी कलहा को यमराज ने श्राप दे डाला। जा, तू उल्टा है, पापिनी है, कर्कशा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। क्या श्राप दे दिया? 4 जन्म तक तू भटकती रहेगी। कहा यम पति अपमान से 4 जन्म तक पाप, बगुली सूकर बिल्ली खली, बनही के कजा जाए। 4 जन्मों तक। पहले जन्म में तू बगुली बनेगी, श्राप दिया है यमराज ने उस कलहा को। दूसरे जन्म में बिल्ली बनेगी, तीसरे जन्म में तू सोरी बनेगी, गली गली में विष्ठा खाएगी, फिर चौथे जन्म में तू प्रेत योनि में चली जाएगी। अब कलहा को श्राप लग गया। 4 योनियों में भटकती रही, बगुली बनी, सोरी बनी, बिल्ली बनी, फिर चौथे जन्म में प्रेत योनि में चली गई, प्रेतनी बन गई। प्रेतनी बन गई। बोले बाबा ने कहा इस नारी का फिर तारण कैसे हुआ? कहा देवी,
जब वो प्रेत योनि में चली गई, प्रेतनी बन गई, तब एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण के ऊपर प्रेतनी वो झपट पड़ी तो ब्राह्मण ने 12 मंत्र पढ़ करके जल का छींटा मारा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे जल का छींटा मारा, उस नारी को, प्रेतनी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। वही नारी कलहा, वही नारी 5वें जन्म में कलहा बनी, कैकेयी जाई कलहा बनी, कैकेयी आई। दशरथ ब्याह किया हर साई, दशरथ ब्याह। कलहा बनी कैकेयी आई, और दशरथ ब्याह किया हर साई। वही नारी कलहा 5वें जन्म में राजा अश्वपति की कन्या कैकेयी बनी। एक निवेदन करूं मेरे भक्तों, लोग ब्याह करते हैं, कैसी नारी होनी चाहिए? रूप रंग पर नहीं जाना चाहिए, उसके नियम धर्म संयम और चरित्र देखो। इस नारी के नियम धर्म संयम और चरित्र कैसे हैं? कुछ लोग रूप रंग को देख करके विवाह कर लेते हैं। बाबा जी कहते हैं कि नारी गोरी हो चाहे काली करकसा नारी ना मिले, नारी गोरी हो चाहे काली करकसा नारी ना मिले। करकसा नारी ना मिले, करकसा नारी ना मिले, दुश्मन 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 मिले हजारों, मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले हजारों। नारी गोरी हो चाहे काली करकसा नारी ना मिले। नारी कैसी होनी चाहिए मेरे भाई? उल्टा करकसा, जिस घर में आती उस घर का बंटा ढार कर देती है। नारी गृहिणी जो है सुशील सज्जन और नियम धर्म संयम से परिपूर्ण हो। एक निवेदन करूं मेरे भक्तों, एक उदाहरण है छोटा सा। एक व्यक्ति अपनी जिज्ञासा लेकर के बाबा रहीमदास जी के पास आया, कहा बाबा जी ये बताओ मैं विवाह करना चाहता हूँ, आपकी राय क्या है? मैं विवाह कर लूं या संत बन जाऊं, साधु बन जाऊं? आप क्या सलाह दे रहे हो? तो बाबा जी बड़े जोर से हंसे, कहा बेटा ये तो तुम्हारे मन की बात है, चाहे तुम साधु बन जाओ चाहे गृहस्थ बन जाओ, विवाह कर लो। और इसमें मैं क्या बता